हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो होप। बच्चों, आज मैं आपको थैलीसीमिया डिजीज़ के बारे में बताऊंगा। देखिए कितना अच्छा टॉपिक है ये, इसको समझकर आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। ये देखिए थैलेसीमिया क्या है। थैलेसीमिया इसकी डिस्कवरी सबसे पहले कूली नाम के साइंटिस्ट ने 1925 में किया था। तो थैलेसीमिया फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाई कूली 1925, मतलब सबसे पहले इन्होंने ही इसके बारे में बताया था। ठीक है। अब इट इज़ आल्सो नोन एज, इसको एक नाम से और भी जानते हैं, मेडिटेरेनियन सी डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं बेटा इसे, मेडिटेरेनियन सी डिसऑर्डर। ऐसा देखा गया है कि समुद्र मेडिटेरेनियन सी के आसपास के जो देश हैं, जो इससे लगे हुए हैं, समुद्र के आसपास के जो एरिया हैं, वहाँ के लोगों में ये डिजीज़ सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए इसको मेडिटेरेनियन सी डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया में भी ये डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, मतलब और बीमारियों की तुलना में कम होती है। जैसे हमारे यहाँ डेंगू मलेरिया बहुत ज़्यादा फैलता है, यही नाम हम ज़्यादा सुनते हैं आज के टाइम में, कि डेंगू हो गया कि मलेरिया हो गया, ये ज़्यादा डिजीज़ इंडिया में है। लेकिन ये भी पूरी दुनिया की तुलना करें, अगर हम पूरे वर्ल्ड की तुलना करें, इन कंपेरिजन ऑफ वर्ल्ड, मेडिटेरेनियन सी डिसऑर्डर जो है, जिसे हम थैलेसीमिया कह रहे हैं, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है पूरे वर्ल्ड से अगर कंपेरिजन करें तो। ठीक है बेटा। इट इज़ ए आउटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। देखिए आउटोसोमल, ठीक है, रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर, ब्लड में होने वाला डिसऑर्डर है बेटा। अब ये मैं आपको पहले तो ऑटोसोम वाला कई डिजीज हम पढ़ चुके हैं, सिकल सेल एनीमिया भी पढ़ी थी, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर वो भी था, ऑटोसोमल ये भी। ऑटोसोमल का मतलब सेक्स क्रोमोसोम को छोड़कर, यानी 23 में जोड़े को छोड़कर क्रोमोसोम के बाकी के जो 22 जोड़े मेल फीमेल में सेम होते हैं, ये उसमें पाई जाने वाली डिजीज है। उन क्रोमोसोम में पाई जाती है ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम में, इसीलिए से ऑटोसोम में भी रिसेसिव जीन की वजह से होती है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर है। ठीक है बेटा। अब एक अच्छा पॉइंट आया ये, इट इज़ ए क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, क्वांटिटेटिव। जबकि सिकल सेल एनीमिया जो मैंने आपको वीडियो डाला है उसमें आपने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा मेरे चैनल पर देख सकते हैं, वो क्वालिटेटिव डिसऑर्डर था, ये क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। क्वांटिटी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, क्वांटिटेटिव। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक चेन है, हीमोग्लोबिन की चेन, इस तरह से बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं, संख्या कुछ भी हो सकती है। एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। ये 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 150 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है। तो मान लो ये 10 अमीनो एसिड जो भी हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 है, या इधर 8 है, ये 9 है, ये 10 है। मान लो 10 हमने 10 या अमीनो एसिड की एक चेन ले लिए, हीमोग्लोबिन, बीटा हीमोग्लोबिन चेन है, ये हीमोग्लोबिन चेन होती है बेटा अमीनो एसिड की। कई अमीनो एसिड जुड़ के 10 प्रोटीन बन रही है सपोज। नॉर्मल कंडीशन में तो ऐसा होता है कि 10 अमीनो एसिड की चेन है और 10 प्रोटीन मान लो बन रही है यहाँ पर। लेकिन अगर ये डिफेक्टिव जीन हो गया, इसमें कोई चेन डिफेक्ट आ गया, जीन में कोई डिफेक्ट आ गया, तो 10 की जगह हो सकता है 6 ही चेन बने। तो ये एक क्वान्टिटेटिव, मतलब क्वान्टिटी की बात आने लगी यहाँ पर। तो इस तरह से बताते हैं ये क्वान्टिटेटिव डिसऑर्डर है। ठीक है बेटा। जबकि हमने सिकल सेल एनीमिया आपको पढ़ाया था, उसमें वो क्वालिटेटिव डिसऑर्डर था, उसमें चेन में कमी नहीं आती, उसमें हीमोग्लोबिन चेन पूरी की पूरी रहती है, बस अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूट हो जाता है। जैसे बताया था, बीटा हीमोग्लोबिन की चेन पर 6 पोजीशन पर जो ग्लूटामिक एसिड था, उसकी जगह वैलिन आके जुड़ जाता है सिकल सेल एनीमिया में, तो वो क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है और ये क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। ठीक है। जितनी चेन बनना चाहिए थी, अगर जीन डिफेक्ट हो गया उतनी नहीं बनती, उससे कम बनती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है ये होता क्यों है, क्या कारण इसके होने का मेन कारण, ड्यू टू द म्यूटेशन। किसकी वजह से ये म्यूटेशन हो जाता है इसमें, ये हम कह सकते हैं डिलीशन। कोई जीन डिलीट हो जाता है, या डिलीशन यानी कम हो जाता है कोई जीन की बात हो रही है, डिलीशन इन जीन, इट कंट्रोलिंग द फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबिन चेन। तो ये ग्लोबिन चेन के फॉर्मेशन में प्रॉब्लम हो जाती है कब, ड्यू टू म्यूटेशन या डिलीशन इन जीन में या तो डिलीशन हो जाए, ठीक है, या फिर कोई म्यूटेशन हो जाए, सडन चेंज आ जाए कोई, तो जिससे ग्लोबिन चेन में फॉर्मेशन में दिक्कत आती है। ठीक। नॉर्मल कंडीशन में अगर डिजीज़ की हम स्लाइड देखेंगे तो इस तरह का दिखाई देगा आपको। नॉर्मल कंडीशन में आरबीसी का शेप ये ऐसा होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक। लेकिन जब थैलेसीमिया हो जाता है, ये थैलेसीमिया जब होता है तो वो शेप इस तरह का दिखने लगता है हमको। ये देखिए इस तरह का शेप ये दिख रहा है, आप देख लें जो भी शेप। ऐसी सिकल सेल में बेटा सेम था, नॉर्मल कंडीशन में आरबीसी इस शेप की होती हैं, लेकिन सिकल सेल कंडीशन में वो हंसिए के समान या दराती के समान या क्रिस्टेंट मून के समान हो जाती हैं। लेकिन यहाँ क्या है, थैलेसीमिया डिजीज है, तो नॉर्मल शेप तो इसका ही है, और थैलेसीमिया वाली कंडीशन में ये ऐसी दिखाई देंगी, आरबीसी का शेप यहाँ भी डिस्टॉर्टेड हो जा रहा है।
ये देखिए थैलेसीमिया 2 टाइप की होती है बच्चों जनरली, एक होती है अल्फा थैलेसीमिया, एक बीटा थैलेसीमिया, अल्फा और बीटा थैलेसीमिया। अभी सबसे पहले हम अल्फा थैलेसीमिया की बात करेंगे। अल्फा थैलेसीमिया क्या होती है इसको समझेंगे। इट इज काज्ड ड्यू टू द डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन, डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन। अल्फा ग्लोबिन चेन में डिफेक्टिव फॉर्मेशन यानी जीन में खराबी आ गई है, जीन डिफेक्ट हो गया है यहाँ पर। और यहाँ हम देखो एक लाइन लिखवाई है, प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड, जिसकी वजह से अल्फा ग्लोबिन चेन जो होती है वो अफेक्टेड हो जाती है। ठीक है, तो नाम ही उसका अल्फा थैलेसीमिया है, तो चेन अफेक्टेड कौन सी होगी? अल्फा। हालांकि बीटा चेन भी होती है, यहाँ बीटा चेन डिस्टर्ब नहीं होगी, सिर्फ अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा ग्लोबिन चेन अफेक्टेड होती है, बीटा चेन डिफेक्टेड नहीं होती है। अब एक चीज़ और यहाँ समझ लीजिए, ये जो अल्फा ग्लोबिन चेन होती है इट इज़ कंट्रोल बाई 2 जीन्स, ये लिखा 2 जीन्स के थ्रू कंट्रोल की जाती है। इस 2 जीन्स में एक्चुअली 4 एलील्स होते हैं, यानी एक जीन में 2 एलील्स। समझ में आई बेटा बात? तो दिस अल्फा ग्लोबिन चेन इज कंट्रोल बाई 2 जीन्स या वी कैन से 4 एलील्स। तो 2 जीन्स कौन कौन से होते हैं इसमें? HBA1, HBA2। अब ये HBA जो जीन है इसका मतलब क्या होता है? HB का मतलब तो हीमोग्लोबिन है बेटा, और A का मतलब अल्फा ग्लोबिन चेन की बात हो रही है, A का मतलब। तो HBA का मतलब हीमोग्लोबिन की अल्फा चेन की बात हो रही है। तो यहाँ जो हमने बताया आपको, अल्फा ग्लोबिन चेन इज कंट्रोल बाई 2 जीन्स। कौन कौन से 2 जीन है वो? HBA1, HBA2। दीज 2 जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कहाँ लगे होते हैं ये जीन कहाँ मौजूद होते हैं? क्रोमोसोम नंबर 16। और मैंने बताया था 22 जोड़े क्रोमोसोम हमारे ऑटोसोम होते हैं, अब ये 16 नंबर है तो ये ऑटोसोम हुआ नहीं हुआ बेटा? तो इसीलिए ये ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर कहलाता है। तो हमारी अल्फा ग्लोबिन चेन कंट्रोल हो रही है 2 जीन से। वो जीन कौन कौन से? HBA1, HBA2, हीमोग्लोबिन अल्फा 1, हीमोग्लोबिन अल्फा 2 करके चेन, ये जीन होते हैं दोनों। और ये दोनों जीन कहाँ मौजूद होते हैं बेटा? ये क्रोमोसोम नंबर 16 पर प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखेंगे हम। ये मैंने थोड़ा सा एक चार्ट के थ्रू समझाया, समझे ध्यान से, शॉर्टकट लिख के मैंने आपको। अगर ये देखा जाता है इन जीन में से 1 डिफेक्टिव एलील, भाई मैंने बोला आपको यहाँ 2 जीन है तो 4 एलील इसमें होते हैं, तो ये बोला हूँ इफ 1 डिफेक्टिव एलील, अगर मान लो इन 2 में से 4 में से कोई एक एलील डिफेक्टिव है, बाकी ठीक है, एक डिफेक्टिव है कोई एलील, ठीक। अगर 1 डिफेक्टिव एलील होता है तो ये साइलेंट कैरियर कहलाता है। ये बंदा, ये जो पर्सन होगा वो साइलेंट कैरियर कहलाएगा अगर एक ही जीन डिफेक्टेड है। कभी कभी 2 जीन भी डिफेक्टेड होते हैं, 2 एलील भी डिफेक्टेड होते हैं। तो जब व्हेन 2 डिफेक्टिव एलील आर देयर, अगर इसमें 2 एलील डिफेक्टिव हो जाएंगे तो एक बीमारी होगी, उसे अल्फा थैलेसीमिया माइनर कहते हैं बच्चों, अल्फा थैलेसीमिया माइनर। इफ द 3 डिफेक्टिव जीन 3 डिफेक्टिव एलील आर प्रेजेंट, अगर ये देखिए 3 डिफेक्टिव एलील होंगे 4 में से मान लो, तो क्या कंडीशन होगी? तो अल्फा थैलेसीमिया इंटरमीडिएट हो जाएगी। इसको लिखने का तरीका ये होता है हीमोग्लोबिन H, अल्फा थैलेसीमिया इंटरमीडिएट कहलाती है बेटा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, एक डिफेक्टिव एलील है तो ये साइलेंट कैरियर कहला रहा है। अगर 2 डिफेक्टिव एलील है 4 में से तो ये अल्फा थैलेसीमिया माइनर कहला रहा है, ठीक है। और 3 डिफेक्टिव एलील्स हैं तो ये अल्फा थैलेसीमिया इंटरमीडिएट कहला रहा है, ठीक है। जैसे HbH से यानी हीमोग्लोबिन H से शो करते हैं जीन से। अगर 4 डिफेक्टिव एलील भी देखे गए, ऐसी कंडीशन में जो फीटस जो होता है ना, डाई एज फीटस कंडीशन, यानी फीटस स्टेज में ही, जन्म से पहले ही उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है बेटा। यानी फीटस स्टेज में मर जाएगा वो, समझ लो फीटस, ठीक है। फीटस स्टेज में उसकी डेथ आएगी, इसे हम स्टिल बर्थ भी कहते हैं, स्टिल बर्थ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये मैंने अल्फा थैलेसीमिया के बारे में बताया, एक हल्का सा रिकैप दिखा दूं। इट इज काज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन, पहला पॉइंट हो गया। द प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड, इसमें अल्फा ग्लोबिन चेन अफेक्टेड हो जाती है, बीटा ग्लोबिन चेन पॉलीमराइज हो जाती है, बहुत सारी मतलब बीटा ग्लोबिन चेन इकट्ठी हो जाती हैं आपस में, पॉलीमराइज हो जाती है। और जब वो पॉलीमराइज होती है तो आरबीसी का ब्रेक डाउन करती हैं, आरबीसी को ब्रेक कर देती हैं। उसकी वजह से ये अनीमिया नाम की बीमारी से कहते हैं, आरबीसी टूटेंगी तो अनीमिया नाम की बीमारी हो सकती है। ये सिम्टम लिखे होंगे अल्फा थैलेसीमिया के, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखेंगे। इसमें अगर एक डिफेक्टिव एलील है तो वो साइलेंट कैरियर कहलाएगा। अगर 2 डिफेक्टिव एलील हैं 4 में से तो अल्फा थैलेसीमिया माइनर होगा, उसको कहलाएगा बंदा, बीमार बंदा। और ये 3 डिफेक्टिव जीन एलील मौजूद हैं तो ये अल्फा थैलेसीमिया इंटरमीडिएट कहलाएगा। और 4 डिफेक्टिव एलील हैं तो वो फीटस स्टेज में ही उसकी डेथ हो जाएगी, इसे स्टिल बर्थ कहते हैं। ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं अल्फा थैलेसीमिया के। पहला, इस कंडीशन में
एनीमिक हो जाता है बंदा, यानी एनीमिया हो जाता है। एनीमिया क्यों होता है मैंने आपको बताया, मैंने अभी आपको बताया कि ये दो जीन जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये अल्फा चेन डिफेक्टिव हो रही ना, लेकिन बीटा नहीं हो रही है। तो बीटा चेन पॉलीमराइज हो रही है, पॉलीमराइज होकर क्या करती है, वो आरबीसी को ब्रेक करती है, आरबीसी टूटती हैं, आरबीसी टूटती हैं तो खून की कमी होती है, हमारी बॉडी के अंदर देती है, आरबीसी ब्रेक होंगी, ब्लड का लेवल उतना कम हो जाएगा, तो इसे हम कहते हैं एनीमिया हो गया। तो अल्फा थैलेसीमिया का पहला सिम्टम है कि बंदा कोई भी पर्सन एनीमिक हो जाता है, यानी एनीमिया हो जाता है उसमें, क्योंकि आरबीसी का ब्रेकडाउन लगातार हो रहा है। ठीक है, फिर हमने बोला ज्वाइंटिस हो जाता है। ज्वाइंटिस कैसे होगा, तो जो आरबीसी का ब्रेकडाउन हो चुका है ऑलरेडी, ये आरबीसी क्या काम करती है, ये बाइलिरुबिन पिगमेंट सिक्रेट कर, ये इनका डिग्रेडेशन होता है, जिससे लीवर में प्रॉब्लम आती है और बाइलिरुबिन पिगमेंट ब्लड में इकट्ठा होने लगता है। बाइलिरुबिन का रंग होता है बेटा येलो, तो जिससे हमारी स्किन येलो कलर की हो जाती है, ब्लड में ज़्यादा बाइलिरुबिन इकट्ठा होने से, ठीक है, पीलिया रोग जिसे हम लोग बोलते हैं, या ज्वाइंटिस डिसीज हो जाती है। तो इसका पहला सिम्टम ये एनीमिक भी होगा, ज्वाइंटिस भी होगा, और एक कंडीशन और, एक सिम्टम और है बेटा इसमें, हेपेटोस्प्लेनोमेगेली, ये इंपॉर्टेंट है, देखेंगे हेपेटो, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, हेपेटोस्प्लेनोमेगेली, ये क्या होता है बेटा, हेपेटो का मतलब है लीवर होता है, ये देखिएगा, स्प्लेनो का मतलब स्प्लीन है, और मैगेली का मतलब होता है इनलार्जमेंट, किसी चीज़ का साइज बढ़ जाना। ठीक है, हम कह रहे हैं हेपेटोस्प्लेनोमेगेली, यानी लीवर एंड स्प्लीन एनलार्जमेंट हो जाता है, यानी लीवर और स्प्लीन दोनों का साइज बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पे जब मैंने बोला जब अल्फा चेन इफेक्टेड होती है तो बीटा चेन पॉलीमराइज होती हैं, वो आरबीसी का ब्रेकडाउन करती हैं, जिससे एनीमिक भी हो जाता है बंदा। ठीक है, और जब एनीमिक होता है तो आरबीसी का जब ब्रेकडाउन होगा, मैंने बोला था आरबीसी जब डेथ हो जाती है, उनका ब्रेकडाउन होता है, तो वो कहाँ दफन होती हैं जाके, मैंने बताया था आपको स्प्लीन में होती हैं, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, तो वो स्प्लीन में जमा हो जाती हैं जाके, इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। तो जितनी डिफेक्टेड आरबीसी थी, जो जिनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है, ठीक है, जो पूरी तरह से डेथ हो चुकी है जिन आरबीसी की, वो सब स्प्लीन में जाके जमा होती है, और इसलिए स्प्लीन का साइज थोड़ा बढ़ जाता है, ज़्यादा आरबीसी जमा होना है। लीवर का भी साइज बढ़ रहा है, तो दोनों चीज़ों का साइज बढ़ रहा है, दोनों ऑर्गन का, तो हेपेटोस्प्लेनोमेगेली, या हम कह सकते हैं लीवर स्प्लीन एनलार्जमेंट। ओके, नेक्स्ट है बोन चेंजेस। बोन चेंजेस हो जाती है, बोन में डिफेक्ट आ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सिम्टम थे अल्फा थैलेसीमिया के। अब हम बात करेंगे बीटा थैलेसीमिया की। बीटा थैलेसीमिया की एक कहानी अलग है। इट इज़ ड्यू टू द डिफेक्ट ऑफ, ये डिफेक्ट किसकी वजह से हो रहा है, डिफेक्ट ऑफ HBB जीन। HBB जीन का मतलब, HB का मतलब हुआ हीमोग्लोबिन, B का मतलब हुआ बीटा। ठीक, HbA क्या था, HB का मतलब हीमोग्लोबिन, A का मतलब अल्फा थैलेसीमिया की बात हो रही है, और HBB का मतलब, HB का मतलब हीमोग्लोबिन, B का मतलब बीटा चेन। यहाँ A लगा था तो अल्फा चेन, यहाँ HB के साथ B लगा तो बीटा चेन। तो यहाँ क्या हो रहा है बीटा थैलेसीमिया में, इट इज ड्यू टू द डिफेक्ट इन HBB जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। यहाँ क्रोमोसोम 11 में प्रॉब्लम आ रही, क्रोमोसोम नंबर 11, क्रोमोसोम नंबर 11, और यहाँ जो दो जीन थे वो डिफेक्टेड थे, क्रोमोसोम नंबर 16 पे मौजूद थे, 16 पे मौजूद थे। और यहाँ जो बीटा थैलेसीमिया में क्या हो रहा है, इट इज काज ड्यू टू द डिफेक्ट ऑफ HBB जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 1। ये मेन क्वेश्चन है, HBB जीन जो क्रोमोसोम नंबर 1 में होता है, इसमें डिफेक्ट आने की वजह से बीटा थैलेसीमिया होती है। अब जैसे यहाँ अल्फा थैलेसीमिया सेल जो थी अफेक्टेड हो रही थी, तो यहाँ लिख दिया प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड। देखो यहाँ लिख रहे हैं पूरा, प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड, पूरी बीटा ग्लोबिन चेन यहाँ अफेक्टेड हो जाती है बीटा थैलेसीमिया में। जब बीटा सेल अफेक्टेड हो जाती है तो अल्फा सेल अफेक्टेड नहीं होती, तो अल्फा सेल पॉलीमराइज होती है, वो भी वही काम करेगी, वो भी आरबीसी को ब्रेक डाउन करेगी। आरबीसी को ये लिखा हीमोलिटिक एनीमिया, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है बेटा, हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है, यानी आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, यानी लॉस ऑफ ब्लड सेल हो जाता है। ठीक है, कह सकते हैं सेम वही कंडीशन जो ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था अभी, क्या नाम था बेटा इसका, हेपेटोस्प्लेनोमेगेली, यानी किस किस का, लीवर और स्प्लीन दोनों का साइज यहाँ भी बढ़ रहा है। कार्डियक इनलार्जमेंट, यानी हार्ट का साइज भी बढ़ रहा है बेटा, ये हार्ट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, हार्ट इनलार्जमेंट भी कह सकते हैं इसको हम, हार्ट इनलार्ज, हार्ट का साइज भी बढ़ जाता है हमारे। ठीक है, हार्ट का साइज भी बढ़ जाता है, और ये स्केलेटल डिफॉर्मिटीज आती हैं, यानी बोन में प्रॉब्लम आती है, यानी बोन के अंदर भी दिक्कत शुरू हो जाती हैं। यानी जो बोन होती है ना, इस तरह से कोई स्ट्रक्चर में बोन का एक रफली बना के आपको दिखा देता हूँ, ऐसे ये आपने देखा होगा बोन के अंदर यहाँ पर ऐसे करके वो लगा रहता है बोन मैरो। हाँ, तो बोन मैरो में कमी आ जाती है, यहाँ पे ये मैरो होता है ना, बोन मैरो में दिक्कत आ जाती है, या इसमें कह सकते हैं आरबीसी,
बोन मैरो के अंदर कौन सी सेल बनती है, आरबीसी। इनमें दिक्कत आ जाती है, इन चीज़ों में दिक्कत आ रही है सब में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इन सब में दिक्कत आ रही है। अब हम ये तो हमने बीटा थैलेसीमिया के सिम्टम डिस्कस करे भी, यहाँ पर आपको यहाँ बात आई क्योंकि बीटा ग्लोबिन चेन अफेक्टेड हो रही थी लेकिन अल्फा अफेक्टेड नहीं हो रही थी। अल्फा की इकट्ठे पॉलीमराइज होने से ब्लड सेल यहाँ भी टूट रही थी, हेमोलिटिक एनीमिया हो रहा था, यहाँ भी लॉस ऑफ ब्लड सेल हो रहा था। सेम ऊपर वाले के ये थैलेसीमिया की तरह, अल्फा की तरह बीटा में भी हेपेटोस्प्लेनोमेगाली हो रहा है, या कार्डियक एनलार्जमेंट भी हो रहा है और हार्ट के साइज भी बढ़ रहा है और एक स्केलेटन डिफॉर्मिटीज भी हो रही है स्केलेटन में, ठीक है। अब है पर्सन विद वन डिफेक्टिव जी, अच्छा क्वेश्चन देखिए, पर्सन विद वन डिफेक्टिव एलील सफर फ्रॉम, ठीक है, बीटा थैलेसीमिया माइनर। अगर किसी, जैसे यहाँ पे एक डिफेक्टिव एलील था, एक जीन में डिफेक्ट आ रहा था, ऐसी सेम यहाँ भी आ सकता है। अगर किसी एक जीन में, देखें ना, वन डिफेक्टिव एलील, कोई एक एलील ही डिफेक्टिव है तो ऐसे बंदे में जो प्रॉब्लम होगी उसे बीटा थैलेसीमिया माइनर कहेंगे। और अगर किसी बंदे में लिखा बोथ डिफेक्टिव एलील मौजूद हैं तो उसे बीटा थैलेसीमिया मेजर या कूली एनीमिया के नाम से भी जानते हैं, कूलीज एनीमिया। तो ये चीज़ें एनीमिया के बारे में थी, इनके दोनों के सिम्टम मैंने डिस्कस करे। एक क्रास आता है तो ध्यान से देख सकते हैं, उसे यहाँ मिलेगा आपको देखने को, ये अनइफेक्टेड कैरियर फादर, अनइफेक्टेड कैरियर मदर, यानी दोनों में अगर दोनों ही कैरियर हैं तब ये प्रॉब्लम आगे बढ़ेगी। देखिए कैसे बढ़ेगी, मान लो कोई भी जीन हम ले सकते हैं, मान लो ये जीन हमने ले लिया, ये कैरियर जीन है, ये वाला जो है रिसेसिव जीन है, ये डोमिनेंट जीन है, ठीक है। ऐसे यहाँ भी कैरियर है तो यहाँ भी एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, ठीक। सबसे पहले तो इनके गैमीट हमने बताया था बनाते हैं। गैमीट कैसे बनाएंगे, ये वाला जी ये इधर आ गया और ये वाला ये इधर आ गया, ये गैमीट बन गया, यहाँ लिख देंगे हम लोग गैमीट, ये लिखा गैमीट। इसके दोनों का भी हम बना रहे हैं गैमीट, देखो यहाँ देखिए ये गैमीट बना, ये गैमीट बना। अब इनका हम क्रास खींच रहे हैं, क्रास कैसे खींचेंगे, इसका सेम वैसी जैसे हमने पहले भी कुछ क्रास बना के आपको दिखाएं पिछले वीडियोज़ में, यहाँ हम देख सकते हैं ऐसे करके। ये देखो बेटा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये क्या हो रहा है बेटा, सबसे पहले ये एक जीन, ये हमारा ये जो डोमिनेंट जीन है इसको मैंने यहाँ लिखा, ये रिसेसिव जीन है यहाँ, ये हमको जानते हैं इस क्रास के बारे में बहुत बार डिस्कस किया है, ये पुनेट स्क्वायर मेथड होता है क्रास का, ठीक है। ये वाला जीन अब हम यहाँ लिखेंगे और ये वाला स्मॉल जीन जो हमारा रिसेसिव जीन है यहाँ लिख दिया। देखिए जब दो रिसेसिव जीन एक साथ आते हैं तभी ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जैसे और पिछले क्लासेस में मैंने आपको करवाया था। मान लो ये जीन नॉर्मल जीन है, दोनों एक साथ आ गए, इसका क्लास इसके साथ हुआ तो ये नॉर्मल इंडिविजुअल डेवलप होगा। इसका क्लास जब हम इससे करा रहे हैं यहाँ पर ये, तो ये कैरियर होगा क्योंकि एक जीन इसमें एलील डिफेक्टिव वाला है। इसका जब इससे कराएंगे तो ये भी बेटा कैरियर डेवलप हो रहा है, और इसका जब इससे कराएंगे तो ये अफेक्टेड पर्सन डेवलप हो रहा है। तो यहाँ हम नाम पहले लिख लें ताकि हमें पता रहे कि हमने क्या लिखना है। ये दोनों जीन नॉर्मल हैं तो यहाँ पर नॉर्मल इंडिविजुअल डेवलप होगा, नॉर्मल, ठीक। और जब ये वाला इससे क्रॉस करेगा तो ये कैरियर होगा, ध्यान रखिएगा। ऐसी ये दोनों जो है ये भी कैरियर है बेटा, और ये दोनों चूँकि एलील रिसेसिव एलील दोनों एक साथ पेयर में आ गए तो ये अफेक्टेड होगा। कैसे होगा बेटा, अफेक्टेड इंडिविजुअल। तो यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पर जो एक जो कॉलम हमको दिखा, एक चैम्बर दिखाई दे रहा है वो 25% को शो करता है। अभी 4 बच्चे यहाँ एक क्लास में हमने दिखाए डेवलप हुए हैं, जिनमें से एक नॉर्मल दिखाया गया, 2 कैरियर और एक अफेक्टेड, यानी 25% जो होंगे, 25% की बात कर रहा हूँ मैं, 25% जो होते हैं वो नॉर्मल होंगे। अब चूँकि 2 कैरियर बनेंगे तो 50% कैरियर होंगे, और ये जो हमारा एक बचा ये तो डिजीज़ अफेक्टेड है ही, तो 25% जो होंगे वो अफेक्टेड होंगे। इस तरह से ये क्लास आपको आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो बेटा ये आपको समझ में आया होगा। थैलेसीमिया का वीडियो, मेरा वीडियो अगर बेटा आपको समझ में आ रहा है तो बेटा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। जय हिंद।